करें स्टार्ट। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक का नाम क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कौन से नंबर के यूनिट में आता है? यूनिट नंबर 2 में आता है। कैश फ्लो के कंपैरिजन में फंड फ्लो स्टेटमेंट के आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपैरिजन में फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है और इजी है। तो देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको तीन चीजें बनाने के लिए बोलेगा। क्या क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये तीन चीजें बनानी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन में खाली फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाने बोल देगा तो ये दोनों आपका वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। मतलब ये दोनों इसके साथ कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप देखोगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बैलेंस शीट नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। यहां पर अगर मैं बोलूं तो क्या लिखा हुआ है? सोर्सेस ऑफ फंड। और यहां पर मैं लिखा हूं, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या समझते हो आप? ये आपका बिजनेस है। बिजनेस में फंड मतलब समझते हो ना? फंड, फंड मतलब हिंदी में इसको कोष बोलते हैं, फंड। तो फंड कहां कहां से आ रहा है, उसके सोर्स। फंड कहां कहां से आया और फंड आप जो आपके पास आया वो कहां कहां लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो वाला एप्लीकेशन नहीं है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र वाला एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन मतलब कहां वो पैसा अप्लाई कर रहे हो आप। समझे मेरी बात को? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब पैसा कहां से आया और वो पैसा आके कहां लगा। गया नहीं, लगा। उसको हम बोलेंगे, उसको उस चीज को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम? फंड फ्लो स्टेटमेंट। कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां वो पैसा गया या फिर लगा। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो जहां जहां से पैसा आता है उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, और जहां जहां पैसा लगता है उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। सोर्सेज ऑफ फंड, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी देखोगे आपको क्या दिखेगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट। तो ये चीज क्वेश्चन में अगर छोटा क्वेश्चन बना रहे हो तो ये चीज रेडीमेड मिल जाएगी। और अगर बड़ा क्वेश्चन बनाओगे तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? फंड फ्रॉम ऑपरेशन का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बनाओगे, ये स्टेटमेंट, अभी ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे डिटेल में हम। ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में है ना, इतनी चीजें जो है ये ऐड करने वाली है और इतनी चीजें जो है वो क्या है? लेस होने वाली है। तो आखिरी में जो फाइनल आंसर आएगा ना, प्लस में अगर आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इनफ्लो। और माइनस में अगर आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? तो ये जो आंसर आएगा ये वाला, इसको आपको कहां पर लेना है? यहां पर लेना है। नेट अगर इनफ्लो होगा तो कहां लोगे? सोर्स में लोगे। और नेट आउटफ्लो होगा तो कहां लोगे? एप्लीकेशन में लोगे। अभी इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं जाऊंगा उस स्टेटमेंट में, तब बताऊंगा। अभी अपन बात करें सोर्सेज ऑफ फंड की। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट इनफ्लो यहां लेना है। उसके बाद क्या लेते हैं अपन? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसा आता है कंपनी के पास, तो ये ले लो। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, यहाँ ले लो। रेजिंग ऑफ लोन, रेजिंग ऑफ लोन मतलब कंपनी अगर नया लोन ले रही है बैंक से किसी से भी तो वो यहाँ पर ले लो। एसेट बेचेगी तो पैसा आएगा, वो ले लो। इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो पैसा आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला लेना है? नॉन करेंट वाला। क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट को अपन कहाँ लेंगे मालूम है? वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट बना देंगे। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट कहलाता है, इसलिए वहां लेंगे। तो यहां पर हम जो ले रहे हो कौन सा वाला ले रहे हैं? नॉन करंट वाला। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब कैसी इनकम? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट एटसेट्रा। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या है ये? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखेगा। और यहां पर आपको क्या दिखेगा एप्लीकेशन में? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये कहां से पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे चेक करते हैं वो भी सिखाऊंगा। फिर लास्ट में इधर का टोटल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज। तो इंक्रीज वाला कहाँ लेते हैं? एप्लीकेशन में। और इधर अगर आ रहा है तो क्या लेंगे?
डिक्रीज, तो उसको कहाँ लेंगे, सोर्सेस में लेंगे। ठीक है, ये अभी आएंगे इस स्टेटमेंट में। एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखो पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है या फिर कहाँ कहाँ जा रहा है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट आउटफ्लो बताया था अभी, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन से आएगा। रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, देखो शेयर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इक्विटी शेयर का कंपनी एक बार पैसा रख ली अपने पास तो जिंदगी में कभी वापस नहीं करती, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है एक टाइम के बाद क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो रिडिम्शन मतलब प्रेफरेंस शेयर का जिनसे जिनसे पैसा लिए थे उसको क्या करते हैं हम, वापस करेंगे। यहां ले लो, रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर, वापस मतलब पैसा जा रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, वहां लोन लिए थे, रेजिंग ऑफ लोन था, यहां पर क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन है। कभी कभी कंपनी क्या करती, अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है मार्केट से, अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर। तो कंपनी अपने ही शेयर खरीदने जाएगी तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, जिसके पास शेयर जिससे ले रही है उससे, तो बायबैक ऑफ शेयर यहाँ माइनस करेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड में लेंगे। परचेस ऑफ एसेट, एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है ये, तो पैसा जा रहा है इससे भी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने जिन शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ उनको पेमेंट दे करेगी कि नहीं डिविडेंड का। कंपनी ने लोन लेके रखा है, डिवेंचर लेके रखा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, टैक्स का पेमेंट, और लास्ट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और मजे की बात यह है कि सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, दोनों बराबर आए, ये दोनों इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, गलत बना रहे हो। तो इसमें भी मजे की बात यह कि हमको आंसर पता चल जाता है, पता नहीं चलता, दोनों बराबर आ रहा है तो उससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है। क्लियर है मेरी बात। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ पैसा गया या फिर लगा। अब अपन बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते, बहुत लोग। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, मीनिंग मत बताओ। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट ए में है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को ही यहाँ मैंने सजा के दिखाया है। अब आप देखोगे ये पर्टिकुलर है, ये क्या लिखा हुआ है, पीरियड, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख दो, यहाँ करंट ईयर लिखे हो ना, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ करंट ईयर लिख दो, यहाँ प्रीवियस ईयर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लियर है मेरी बात। करंट एसेट की अमाउंट यहाँ ले लेना, करंट लायबिलिटी की अमाउंट यहाँ ले लेना। अब ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है तो क्या एक ही आइटम है, नहीं, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। क्वेश्चन देख के अपने को करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है वो लेना है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है वो लेना है। उसके बाद अपने को यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ गलती करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, करंट एसेट है अपने पास, करंट एसेट, मान लो प्रीवियस ईयर में करंट एसेट 5 लाख का था। करंट एसेट का एक आध एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री, ठीक है। करंट एसेट का एक आध एग्जांपल क्या है, इन्वेंट्री। 5 लाख रुपए था, बाद में कितने का हो गया, तो बताओ बढ़ा कि कम हुआ। हमेशा करंट ईयर से कंपेयर करना, पिछले साल क्या था 5, इस साल कितना हो गया, तो बढ़ा ना, तो 1 लाख रुपए बढ़ा, तो यहाँ क्या लिखोगे, इंक्रीज 1 लाख लिख दिए। समझ में आ गई बात। करंट लायबिलिटी का एक आध नाम बताओ मेरे को, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है। तो मान लो करंट लायबिलिटी पहले 4 लाख की थी, बाद में 5 लाख की हो गई, तो बढ़ी की कम हुई, कितनी, आंसर सबका गलत। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ी, ये आंसर आपने सही बताया, लेकिन इसके कारण वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। उल्टा चलना है भाई, ये इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा मैं आपको। हम यहां पर जो इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं ना भाई नीतीश, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज का बात नहीं कर रहे हम किसके इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं भावना, वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, A+B, जिसमें, हाँ मैं वही देख रहा था, आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। करंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती है, करंट एसेट कम होता है तो वर्किंग कैपिटल भी कम होती है। लेकिन करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, और करंट लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये किसका इंक्रीज डिक्रीज है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वो वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज है। इसलिए आप यहाँ पर इसके इंक्रीज डिक्रीज को लिखते समय ध्यान देना भाई, गलत जगह मत लिख देना। आपने पहला वाला सही बताया था, करंट एसेट 5 था, बाद में कितने का हो गया? 6। तो करंट एसेट बढ़ा तो उसके बढ़ने के कारण करंट क्या बढ़ गया होगा? वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा। तो इसलिए अपने 1 लाख रुपए यहां लिखेंगे, ठीक है। लेकिन करंट लायबिलिटी बढ़ा जिसके कारण 1 लाख रुपए से क्या हो गया होगा? वर्किंग कैपिटल कम हुआ होगा, तो उसको कहां दिखाओगे? डिक्रीज में दिखाओगे। ये गलती करते हैं भाई सब लोग। हाँ, अगर मान लो 4 का यहाँ पे 3 हो जाता तो करंट लायबिलिटी कम हुई है, तो करंट लायबिलिटी कम हुई तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? बढ़ा होगा। तो 1 लाख रुपए यहां लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब लास्ट में आप नेट इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेना, समझ में आ जाएगा। नेट इंक्रीज डिक्रीज मतलब समझ गए। आखिरी में यहाँ का टोटल अगर आ रहा है तो इंक्रीज, यहाँ का अगर आ रहा है तो डिक्रीज। उसके बाद हम देखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी जो फाइनल अमाउंट आएगी प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएगी? प्लस में अगर आ रही है तो, प्लस में अगर आ रही है तो यहां लेंगे, माइनस में अगर आ रही है तो यहां पर लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या लेंगे? हाँ भैया, खुला खुला तो है गेट, नहीं है, चाबी नहीं है मेरे पास। रुको 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपने को लेना है। सबसे पहले क्या करना है? नेट प्रॉफिट। तो आपको है ना 2 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का दोनों का प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मिलेगा तो मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में इन सारी चीजों को ऐड करना है और इन सारी चीजों को माइनस करना है। सर ये स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा करेंट ईयर का। फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म भी लिख सकते हैं, नॉन करंट भी लिख सकते हो, दोनों। क्योंकि ऊपर मैंने एक वर्ड यूज किया था नॉन करंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म। दोनों मतलब एक ही है। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट का कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने, गुडविल या फिर पेटेंट। उसका अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ हो रही है वो, तो यहां पर क्या करोगे? उसको ऐड करोगे। फिक्सटिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। फिक्सटिशियस एसेट मतलब क्या होता है? कोई 2-3 नाम बता सकते हो फिक्सटिशियस एसेट के? बैलेंस शीट में मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा हुआ मिलेगा। बैलेंस शीट में लिखा हुआ मिलेगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ऐसे कुछ नाम मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सटिशियस एसेट। तो अगर वो राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ मतलब क्या होता है? मैं एक बात बताऊं, राइट ऑफ जैसे ये जो है, ये क्या है? फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट कहलाता है ये। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? मतलब पहले मान लो 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, बाद में 90,000 का हो गया, तो 10,000 रुपए कम हुआ। तो 10,000 कम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और जो इंटेंजिबल एसेट होती है ना, इंटेंजिबल एसेट या फिर कोई फिक्सटिशियस एसेट होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो राइट ऑफ होता है। क्या होता है? राइट ऑफ। एक और वर्ड यूज करते हैं हम, एमोर्टाइज, और हिंदी में बोलते हैं अपलिखित करना। उसको क्या बोलते हैं? अपलिखित करना। इंटेंजिबल एसेट या फिर कोई फिक्सटिशियस एसेट क्या हो रही है? राइट ऑफ हो रही है, अपलिखित हो रही है। ठीक है। फिक्सटिशियस एसेट को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति, जो एक्चुअल नहीं होती, रियल नहीं होती है, नॉट रियल। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई टैक्स का प्रोविजन बनाया करंट ईयर में तो वो यहां पर ले लो।
ठीक है, ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड अगर आपने पे किया तो वो ऐड कर दो, प्रपोज्ड डिविडेंड है तो क्या कर दो, ऐड कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड। इतनी सारी चीजें जो है ऐड करने वाली, ठीक है। लेस क्या क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, ऊपर वाले का सब उल्टा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, जैसे ऊपर लिखे थे पेमेंट ऑफ टैक्स, लिखे थे ना पेमेंट ऑफ टैक्स, नहीं सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स था ये, तो यहां पर क्या माइनस करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स, और क्या था लास्ट में, डिविडेंड इनकम। ये सबको प्लस माइनस करने के बाद, ये सबको प्लस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा लास्ट में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, इसका प्लस में आएगा अमाउंट या फिर माइनस में आएगा। तनीषा आप बता सकते हो प्लस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा? सर एकदम नींद उड़ा दिया आप आप बताओ दिशा, प्लस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा? नुपुर आप बता सकते हो? अरे इसका आंसर लास्ट में प्लस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा? आप प्लस माइनस करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर की अमाउंट जो प्लस वाली है वो ज्यादा होगी और माइनस वाली कम होगी, तो आंसर क्या आएगा, फाइनली प्लस में आएगा। और माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस आएगा, प्लस वाला आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, और माइनस वाला आएगा तो नेट आउटफ्लो। वो आपका इसमें आ गया ना दोस्त, करेंट एसेट में आ जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल वाले में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम किसके अंदर ले लेंगे, करेंट एसेट में, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार है ना याद करने की कोशिश करो। अगर ये आपको याद हो गया तो फटाफट आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, और बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाना चालू कर दूंगा, ठीक है।